हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, मैंने आपको काफ़ी पहले एक वीडियो दिया था इसमें कि हमने सिलेबस को डिस्कस किया था एंड स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से हम एज सुन एज पॉसिबल अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हैं फॉर हाई कोर्ट एलडीसी। बट गाइस, उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था आपके लेक्चर अकॉर्डिंग, मतलब आई मीन स्टडी रिगार्डिंग, या फिर जो मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको उसमें बोला था कि स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि काफ़ी डिले हो गया। बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज अभी तक डेट नहीं आई है। ठीक है। और जिनका भी ऐसा कुछ ना कुछ कमेंट डेफिनेटली आएगा कि नहीं डेट ये है वो है, तो आप मुझे एक प्रूफ के साथ में अपने कमेंट में, या मेरा पर्टिकुलर आप नंबर लेके मुझे प्रूफ के साथ फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज़। वन मोर थिंग इज़ कि काफ़ी सारों का ऐसा भी कमेंट था, मैं नाम तो अभी मेरे पास नहीं है, माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया है। कुछ का ऐसा कमेंट था कि आप गलत बता रहे हो, जियोग्राफी का ऐसा सिलेबस नहीं है, इतना वास्ट नहीं है समथिंग। तो आप एक काम कीजिएगा, आप हाई कोर्ट एलडीसी की, मतलब हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइएगा। रिक्रूटमेंट में जाके आप, जैसे आप लोगों ने जो विज़िट करते हैं आप लोग, और आप डाउनलोड करते हैं उसका जो सिलेबस है, तो आप एक बार डाउनलोड कीजिएगा। उसमें देखिएगा आपकी, जहाँ पे आपके ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिखा हुआ है वहाँ राजस्थान मेंशन नहीं किया है। ठीक है। स्मार्टनेस वही है कि हम एक बार ठीक से एनालिसिस करें। वो पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि इतना वास्ट नहीं होगा। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसके अंदर एक लिमिटेशन नहीं दिया आपको, राजस्थान मेंशन नहीं कर रखा है। तो कर्टेसी ये है कि हमें इंडिया लेवल का भी देखना पड़ेगा एंड वर्ल्ड का, बट ये नहीं कि हम उसमें ही घुस जाएं, बिकॉज ये तो हमें अपना माइंड लगाना है कि देखिए पर्टिकुलरली राजस्थान का ही पेपर है। ठीक है, राजस्थान का जो सिलेबस है पहले हम उससे कवर अप करें। जियो मतलब कि भूगोल जो है आपका, जियोग्राफी एंड आपका नेचुरल रिसोर्सेज जो है, पहले उसको भी राजस्थान का ही हम कवर करें, क्योंकि इंडिया लेवल का या वर्ल्ड लेवल का जो आएगा उसमें से कुछ ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है गाइस, तो आपको उसमें इतना फोकस नहीं करना है, इतना आप लोग वरीड हो रहे हैं। एक जो प्रॉपर एग्ज़ाम क्रैक करने की जो अपनी स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें पहले हम राजस्थान का हमें कवर करना है। तो ये सब चीज़ जो मुझे क्लियर करनी थी, फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है या कुछ भी एम्बिग्यूटी है कि भाई ये सिलेबस ऐसा वैसा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली पर्टिकुलरली आपको उस चीज़ को क्लियर करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स। मैं आपको पहले बता देती हूँ वीडियोज़ में आपको किस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगी। वीडियोज़ में आपको जो पर्टिकुलर डे यानी रेगुलर बेसिस पे मैं आपको एक वीडियो, तो थोड़ा सा लेंदी होगा बट उसके अंदर आपके सिनोनिम्स होंगे 10 to 20। उसमें आपके एंटोनिम्स भी होंगे, आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगा उसके अंदर, आपकी इडियम एंड फ्रेजेस भी होंगे। ये जो चीज़ें हैं जो कि हमें लर्न करनी होती हैं, आपको हेल्पफुल डेफिनेटली लगेगा अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं, बिकॉज आपको पैसिव एंड एक्टिव सब आपने बहुत वीडियोज़ देखे होंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन बहुत वीडियोस देखे होंगे, टेंसेस बहुत है। आप यूट्यूब पे जाइए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत है आपके पास मैटर। वो समझने का मैटर है, उसका मैं आपको लास्ट में या जब भी आप कहेंगे, जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, आपका रिस्पॉन्स जो है, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, एक्टिव पैसिव या टेंस बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ कुछ टाइम की टॉपिक्स हैं, कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको लर्न नहीं होती हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। आप सोच रहे हैं कि यार सिनोनिम्स से कितने आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, एंटोनिम्स से कितने आएंगे। वो मैटर नहीं होता है गाइस, मैटर ये होता है आपके पैसेज आएगा। पैसेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर आ जाते हैं, और हमें उनका मीनिंग पता होना ज़रूरी होता है, तभी हम उसको अटैम्प्ट कर पाते हैं, समझ पाएंगे हम उसको। तो उसमें आपकी ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो अच्छा रोल प्ले करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी ये सारे टॉपिक्स जो आपको एक पहाड़ जैसा लगता था वो टाइमली आपके फिनिश हो जाएंगे। चलिए, लेक्चर काफ़ी हो गया है, टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी गाइस, कि आप सोचेंगे यार ये तो आपने हार्ड कॉपी का स्क्रीनशॉट लेके ऐसा कर दिया। इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज मेरी जो हैंड राइटिंग है वो कर्सिव है, और पहले जब मैं वीडियोस अपलोड करती थी इंग्लिश के, तो उसमें मोस्टली ये कमेंट्स आते थे कि आपकी हैंड राइटिंग नहीं समझ आती है। और एक रीज़न इसका ये भी है कि इतना सारा राइट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। मैं राइट करूँगी तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लूँगी, वन वर्ड्स कर लूँगी, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो एक प्रॉपर तरीका है ये, इसका पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है गाइस, तो अब कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग होता है, ये आपके सिनोनिम से यानी कि समानार्थी शब्द। ठीक है, एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेतुका। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये वर्ड्स हमने थोड़े कम सुने होते हैं, तो
माइंड से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट होके इन चीज़ों को स्टडी करना है और रिपीट भी करना है, तभी कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज वीडियो आप कितने ही देख लें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक। एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेतुका, इसी का मीनिंग ये इसका सिनोनिम्स है। रिडिकुलस का मीनिंग ही बेतुका ही होता है। सिली, फुलिश आप जानते हो, मूर्ख बोलते हैं, बेतुका बोलते हैं, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। अनरीजनेबल, ठीक है, इन सब का मीनिंग होता है बेतुका यानी कि एब्सर्ड। थोड़ा सा माइंड पे फोकस, मतलब आप इस वीडियो पे फोकस कीजिए, क्या हम रीड कर रहे हैं उस चीज़ पे फोकस कीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई हमें तो लर्न नहीं हो रहा है, बहुत अजीब सी चीज़ है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसा हम बॉडी को या माइंड को करते हैं वो वैसा ही वर्क करता है, ठीक है ना। तो वो आप जितना आप लर्न करना स्टार्ट करेंगे, ग्रैब करना स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटी आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग होता है प्रचुर, मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त कह सकते हैं हम। तो इसके सिनोनिम से आपका एम्पल, प्लेंटीफुल, कॉपियस। प्लेंटीफुल हमने सुना हुआ है, सुना हुआ होगा आपने भी, नहीं भी सुना है तो आप उसे हाईलाइट कीजिएगा। एम्पल एंड कॉपियस ये मैंने पहले नहीं सुने थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया इनको। एम्पल, कॉपियस, इनका मीनिंग भी पर्याप्त है, प्रचुर है। प्लेंटीफुल का मीनिंग भी पर्याप्त और प्रचुर है। ध्यान रखिएगा, अबंडेंट का क्या हो गया आपका, कॉपियस हो गया, एम्पल हो गया एंड प्लेंटीफुल हो गया। एडमायरेशन, प्रशंसा करना किसी की। एस्टीम, एस्टीम ध्यान रह जाएगा, एक गाड़ी आती थी एस्टीम, ठीक है, थोड़ी सिडान में थी, लंबी थी, आई मीन। एस्टीम, प्रेज, कमेंडेशन, इन सब का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ठीक। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट का मतलब संचय करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। कलेक्ट, स्टोर, फादर, यहाँ पे फादर का मीनिंग संचय से है, उस सेंस में हमें इसको लेना पड़ेगा। फादर से आप ये मत सोचिएगा कि भाई इसका, ओके गाइज। तो इन तीनों का मीनिंग आपका हो गया कलेक्ट करने से, इकट्ठा करने से। एंड प्लीज़ मुझे ये जज मत कीजिएगा आप कि भाई ये ऐसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, आप जितना ग्रैब कर सकते हैं इस चीज़ से कीजिए। मुझे आप इस तरह से जज मत कीजिएगा कि भाई आप बोर्ड पे पढ़ाइए या समथिंग आप स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाइए। जो मुझे सही लग रहा है कि आप लोग के लिए क्या बेटर है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह का मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा 101%, ठीक है, इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ। बाकी चॉइस इज़ योर्स, कॉल इज़ योर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट इज एली, ठीक है, इसका मीनिंग होता है मित्र। तो कलीग हम जानते हैं, हेल्पर, पार्टनर, अकम्प्लिस, इन सब का मीनिंग होता है मित्र। अब यहाँ तक हमने 5 को तो कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपको ये लर्न हुए होंगे। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करना है वीडियो को, और जो हमने अभी 5 किए हैं इनको रिवाइज करना है। उसमें चाहे 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, जितना भी लगे, कोई हेडेक नहीं है, बट इस तरह से ही करना है। वीडियो को देखते रहने से कुछ भी नहीं होगा गाइस, आप कितनी बार भी इस तरह से देखें, साथ साथ लर्न करते चलिएगा। एमिकेबल का मीनिंग होता है मैत्रीपूर्ण। एमिकेबल इज एक तो वर्ड होता है एमिकेबल, एक होता है एमिएबल, हमारा यहाँ पर है एमिकेबल। इसका मीनिंग होता है मैत्रीपूर्ण यानी कि लवेबल, फ्रेंडली। असिस्टेंस का मीनिंग होता है सहायता। मैं टिक भी करती जाती हूँ साथ में, आई जस्ट फॉरगॉट दिस थिंग। हाँ जी। नेक्स्ट इज असिस्टेंस, इसका मीनिंग होता है हेल्प करना, सहायता करना किसी की, हेल्प एंड एड, क्लियर है। अवर्जन, अवर्जन का मीनिंग होता है घृणा, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। लर्न करने के तरीके बहुत है और आप सभी इंटेलिजेंट हैं। कोई इंटेलिजेंट बच्चा जो ऐसा है कि आ, हम किसी किसी की टेंडेंसी होती है ना, मुझे तो लर्न ही नहीं होता है यार, मतलब लगता है अपने को कि हम इतना बेटर नहीं कर सकते, ये गलत फहमी है आपकी, बिकॉज सबके पास माइंड सेम ही है। डिपेंड करता है हम यूज़ कितना करते हैं, ठीक है। लर्न करते रहिए, बिल्कुल मेरी गारंटी है कि आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। अवर्जन का मीनिंग होता है डिसलाइक, घृणा करना, पसंद ना करना, हेटर्ड एंड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी जो है एक हॉस्पिटैलिटी होता है, ठीक है, और एक हॉस्टिलिटी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हॉस्टिलिटी है, इसका मीनिंग होता है घृणा। नेक्स्ट इज अफेबल। अफेबल का मीनिंग होता है हमारा मिलनसार, किसी किसी का नेचर होता है ना बहुत ही मिलनसार, फ्रेंडली, पोलाइट, फ्रेंडली, एमिकेबल। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक एमिएबल होता है, एक एमिकेबल होता है, यहाँ पे अगेन आपके एमिकेबल आ गया है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट इज, और मैं बार बार ये बोलती हूँ ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, आई थिंक आप लोग शायद इरिटेट होते होंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा या फिर इस चीज़ की हैबिट डाल लीजिएगा।
ऑथेंटिक का मीनिंग होता है प्रमाणिक, इसका मीनिंग होता है प्रमाणिक, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, प्रमाणिक है, सही है, ट्रू, जेन्युइन, ट्रस्टवर्थी, रिलायबल। ठीक है, आप सोचेंगे बिल्कुल एज इट इज़ मीनिंग होना चाहिए, नहीं, समानार्थी का मतलब होता है उससे मिलता जुलता मीनिंग। ठीक है, जेन्युइन का मीनिंग भी वही होता है जो चीज़ जेन्युइन है, स्वाभाविक है, प्रमाणिक है, सही है। ब्लिस का मीनिंग होता है आपका आनंद या फिर परमानंद हम कह सकते हैं। जॉय एंड हैप्पीनेस हम जानते हैं, कई बार हमने इनको पढ़ा हुआ है। फेलिसिटी जो है इसको हमने कभी नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा था, आप लोगों का मुझे नहीं पता। ठीक है, ज़्यादा लंबी फेंकने की मेरी आदत नहीं है और मेरे को डिक्शनरी नहीं है कि मुझे हर एक वर्ड बहुत अच्छे से पता हो। ठीक है गाइस, ब्लिस इसका मीनिंग जॉय हैप्पीनेस आपको पता है। ब्लिस का मीनिंग ध्यान रखिएगा आनंद होता है। फेलिसिटी हमें ध्यान रखना है, फेलिसिटी, ब्लिस, फेलिसिटी। ब्लेम आपको पता है दोष होता है किसी के, आप दोषारोपण करो, दोष लगाओ किसी पर। ठीक है, अक्यूज, सेंस्योर, रिप्रूव, अपब्रेड। अक्यूज आप जानते हैं, सुना हुआ होगा, मैंने सुना हुआ है, बहुत बार पढ़ा है, दोष, दोषी। एंड सेंस्योर का मीनिंग भी वही है, दोषारोपण समथिंग। रिप्रूव का मीनिंग भी वही होता है, अपग्रेड का। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारों को ही ध्यान रखना पड़ेगा, अक्यूज, सेंस्योर, रिप्रूव एंड अपग्रेड। ठीक है गाइज, नेक्स्ट इज ब्रिटल यानी कि नाजुक, फ्रेल एंड फ्रिजाइल। ठीक है, तो ये फ्रिजाइल जो है आपका और फ्रेल जो है, इन दोनों का मीनिंग क्या है आपका, नाजुक, बहुत नाजुक सी कुछ जो चीज़ें होती हैं, या किसी भी चीज़ के लिए नाजुक का अगर सेंस है तो ये दोनों वर्ड एप्लीकेबल होंगे। ध्यान रखिएगा दोनों ही एफ से हैं, आप एफ स्क्वायर कर लीजिए। अब मैं आपको इतना बता रही हूँ ना, एफ स्क्वायर कर लीजिए। स्टार्टिंग भी इन दोनों की सेम ही, एफ आर है, एक में आई ए लग जाएगा, एक में जी आई एल ई लग जाएगा, हो गया ब्रिटल। ठीक, बट ब्रिटल का मीनिंग ध्यान रखिएगा नाजुक, फिर आपको धीरे धीरे पूरी स्टोरी याद आने लग जाएगी। आप अभी इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो भी आप माइंड में सेट हो जाएगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके गाइस, नेक्स्ट इज अगेन, इसको मैं तो फ्रिगाइल ही प्रोनाउंस करती हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा जिसको जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन लगे। तो फ्रिजाइल नहीं, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, बेगाइल। वेट गाइस, हाँ जी, बेगाइल जो है इसका मीनिंग होता है मोहना या आकर्षित करना किसी को। तो चार्म तो आपको पता है, सुना हुआ है कई बार। कैप कैप्टिवेट एंड डेल्यूड, कैप्टिवेट एंड डेल्यूड जो है, इन दोनों का ध्यान रखना, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को मोहित, किसी चीज़ से मोहित होना, मतलब मोहना, मोहित होना और मोहित करना बात अलग हो जाती है, मोहना यानी कि मोहित करना। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 1 मिनट गाइज, मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर दूँ एक बार, सॉरी फॉर इंटरप्शन। या नेक्स्ट इज बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट जो है आपका, इसका मीनिंग होता है हॉस्टाइल, वॉर लाइक, और इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है युद्धरत, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं था, मेरी हैंड राइटिंग बहुत छोटी नहीं है, तो इसका मीनिंग होता है युद्धरत। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड्स है, एक तो हॉस्टाइल है युद्धरत के लिए, एक वॉर लाइक से आपको समझ में आ रहा है, युद्ध, हम तो इतने इंटेलिजेंट है कि हम वॉर से समझ जाएंगे कि हाँ ये युद्ध से मिलता जुलता है। ठीक है, तो बेलीग्रेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों वर्ड्स को। नेक्स्ट इज बिलीफ, सब जानते हैं, धारणा होता है, इसका मीनिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ब्लीक, बेरंग। ठीक है, कलरलेस कह सकते हैं, तो मतलब बेरंग से मीनिंग ये है कि कोई होप नहीं हो, कोई चार्म नहीं हो। ठीक है, तो देखिए आप, बेरंग का होता है डिस्मल, ग्लूमी, हॉपलेस। हॉपलेस आपको समझ आ जाएगा, ग्लूमी एंड डिस्मल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें रह सकता है, ध्यान नहीं रह सकते हैं, बस हो जाता है कई बार। ब्लीक, बैरंग, ब्लीक बी से बी, बेरंग, डिस्मल एंड ग्लूमी। ओके, नेक्स्ट इज बोल्ड, आप सबको पता है, साहसिक, डेयरिंग, ब्रेव, एंटरप्राइजिंग, इमोडेस्ट। इमोडेस्ट हमें ध्यान नहीं है, जो ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान नहीं रहता उस पर फोकस ज़्यादा करना है। बोल्ड, इमोडेस्ट, बोल्ड, इमोडेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैमिश यानी कि दोष। ठीक, ब्लैमिश कोई दोष किसी का, तो डिफेक्ट कह सकते हैं, फॉल्ट कह सकते हैं, फ्लॉ कह सकते हैं, और मार। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी ये सब आपको पता है। डिफेक्ट, फॉल्ट,
फ्लॉ, मार। नेक्स्ट इज कैंडिड। कैंडिड का स्किप कर दिया मैंने एक। ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम। ठीक है, आपके बहुत से कुछ ना कोई ऐसा होगा आपके लिंक में जो बहुत ही ब्रेजन होगा, यानी कि बहुत ही बेशरम होगा। फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई होता है तो फैमिली में तो मिल ही जाएगा। ठीक है। शेमलेस, इंसॉलेंट। इंसॉलेंट अपने को ध्यान रखना है बेशरम, तो जो पर्सन है वो बहुत ही इंसॉलेंट है। ठीक है, या फिर बेशर्मी ये करके आप एक दो बार बुराई कर लोगे, आपको ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट इज कैंडिड, स्पष्टवादी। स्पष्टवादी, सिंसियर, इंजीनियस, फ्रैंक, आउटस्पोकन। सब बिल्कुल सिंपल है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। स्पष्टवादी बोल सकते हो आप। ये सब बिल्कुल मिलते जुलते मीनिंग्स है, इनमें आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन होगा। कॉज, वजह या फिर कारण, रीज़न, पर्पस, मोटिव, बिल्कुल सिंपल है। मोटिव का वो एक तरह से उद्देश्य होता है, तो इस वजह से या इस उद्देश्य से मैंने ये सब किया या जो भी है, तो इसको रिलेट कर रहा है। केओस। केओस का मीनिंग होता है अराजकता, जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं, बस अब मन मर्जी चल रही है, दिस इज अराजकता। तो केओस, ध्यान रखिएगा, केओस अराजकता। लॉलेसनेस, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर। ठीक है, कोई नियम नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, डिसऑर्डर है, कोई ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो रहा है, दिस इज अराजकता। चूज, सबको पता है, चुनना, सेलेक्ट, डिस्क्रिमिनेट। अब डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग भी क्या होता है मैं बताती हूँ इसको कैसे रिलेट करना है। डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है, बहुत सारों में से हम किसी एक को ही तो चुनते हैं, चाहे आप बुराई करने के लिए चुनो या जिस चीज़ के लिए भी। तो डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग भी वही होता है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट का मीनिंग भी वही होता है, हम अंतर करके डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, वैसे भी चूज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। कंडोन का मीनिंग होता है माफ़ करना। फोरगिव आप जानते हैं। ओवरलुक नहीं पता होगा आपको। ओवरलुक का मीनिंग भी यही होता है, आपको कहीं ना कहीं से माफ़ करना, नज़रअंदाज कर देना किसी चीज़ को। राइट, ओके। कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मीनिंग कोई दुर्घटना हो जाना। ओके। कॉन्टीजेंसी का मीनिंग भी होता है कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ घटित हो जाना। एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग, इन सब चीज़ों का मीनिंग होता है दुर्घटना। आपने को फोकस करना है कॉन्टीजेंसी पे। ठीक है, कैजुअलिटी का मीनिंग भी दुर्घटना होता है, कॉन्टीजेंसी का मीनिंग भी दुर्घटना होता है। माइंड में रखिएगा गाइस, मैं फेस टू फेस आपको स्टडी नहीं करवा सकती, अदरवाइज मैं पूछती आपसे। ठीक है, हम लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम लाइव क्लासेस करेंगे। तो अभी जिस तरह का आपको मटेरियल मिल रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, इधर उधर की बातों पे फोकस मत कीजिएगा कि आप स्लाइड्स के थ्रू नहीं पढ़ा रहे हो या लाइव क्लास के थ्रू नहीं पढ़ा रहे हो। हमारा मोटिव ये है कि हमें क्या ग्रैब करना है, हमें सीखना है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो बस वो कीजिए। सेलेस्टियल का मीनिंग होता है अपना खगोलीय। ठीक है, खगोलीय जैसे जो कि स्पेस वगैरह इन सब चीज़ों को रिलेट करता है। तो हेवनली का मीनिंग, डिवाइन का मीनिंग, रेडिएंट, इन सब का मीनिंग होता है खगोलीय। जैसे कि आपके यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स होते हैं या अपन आकाशगंगा की बात करते हैं, ये सब क्या होते हैं अपने सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल वगैरह जो भी है, तो ये खगोलीय बॉडीज़ में आता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं सब चीज़ें। तो ये सब क्या होता है आपका हेवनली कह सकते हैं हम, डिवाइन कह सकते हैं, रेडिएंट। डिवाइन आप रिलेट कर लेंगे, रेडिएंट को हो सकता है नहीं ध्यान रहे, तो उसको अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सेंस्योर। सेंस्योर का मीनिंग होता है निंदा करना, बुराई करना। क्रिटिसाइज का मीनिंग भी निंदा ही होता है, रिप्रूव का मीनिंग भी निंदा ही होता है, कंडेम का मीनिंग भी निंदा ही होता है। क्या ध्यान रखना है, कंडेम को ध्यान रखना पड़ेगा, रिब्यूक, चाइड एंड ब्लेम तो अपने को पता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंस्योर का मीनिंग निंदा, सेंस्योर निंदा, सेंस्योर निंदा, सेंस्योर निंदा। थोड़ा सा फोकस करके, आइज क्लोज करके फिर उस तरह से लर्न कीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अपने लिए तो ऑनेस्ट हमें बनना ही पड़ेगा। ये तो थे हमारे आज के लिए सिनोनिम्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज एंटोनियम्स। अब आपके एंटोनियम्स है, इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं है गाइस, बट आपको समझ आएगा इतना तो है। एंटोनियम्स आप जानते हैं, एंटोनियम्स क्या होते हैं। एंटोनियम्स आपके होते हैं विलोम। वो क्या ना, फ्लो में इतना फोकस नहीं कर पाती कई बार मैं, तो डायलॉग्स कुछ इधर उधर के निकल जाते हैं। चलिए, वो अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम एंटोनिम्स पे आते हैं। आप ध्यान रख लीजिएगा, आपने आई थिंक कितने हमने सिनोनिम्स कर लिए ये मुझे ध्यान नहीं है, एक बार काउंट करके देखिएगा रिवर्स जाकर वीडियो के अंदर।
कि आपने कितने सिनोनिम्स को लर्न कर लिया है। ओके।